नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो मैं समस्या लेके आ रही हूँ ये बहुत ही कॉमन है और हर तीसरे चौथे लोग कहीं न कहीं इस समस्या से प्रभावित होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा कर रही हूँ उसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उम्र के 45वें वर्ष से 65वें वर्ष की समय कुछ उम्र बढ़ने की वजह से दिमाग की उलझनों का बढ़ जाना और उस उलझन से हमारे डेली रूटीन को बैडली डिस्टर्ब कर देना मिड लाइफ क्राइसिस के अंतर्गत आता है। सचमुच ये मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो लोग मध्य उम्र के हो गए हैं सबको मिड लाइफ क्राइसिस होता है। जी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इस उम्र में भी बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं और नियमित दिनचर्या, जो लोग की रूटीन जो होती है वो हेल्दी होती है, नियमित दिनचर्या होती है, वो काफी पॉजिटिव होते हैं, उनमें इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस उम्र में आने के साथ उनकी मानसिक उलझन इस कदर बढ़ जाती है कि समय रहते अगर उसका उपचार न किया जाए तो हो सकता है वो गंभीर रूप से डिप्रेशन के शिकार हो जाए या कोई और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जाए। ये क्यों होता है, क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका समाधान संभव है, ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बढ़ती उम्र पे उन पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो शारीरिक और मानसिक प्राकृतिक रूप से शक्ति हमें मिली हुई है उसमें धीरे धीरे ह्रास या कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसे नेचुरल प्रोसेस के रूप में समझते हैं तो समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम इसे नेचुरल प्रोसेस नहीं मानते हैं तो ये कभी कभी बहुत ही तनाव का विषय हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है अपने आईने के सामने खड़ी हुई और उन्हें अपने चेहरे के जो टोन है वो ढीले ढीले लगे या झुर्रियां कहीं दिखी, या पुरुषों में भी ये होता है तो वो लोग घबराने लगते हैं और इतने एक्सट्रीमली वो घबरा जाते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर होता है। जबकि इसके विपरीत कुछ लोग इस उम्र में इतने एक्टिव होते, इतने पॉजिटिव होते हैं कि उम्र की बढ़ने की कोई चिंता उनके दिमाग में क्षण भर के लिए भी नहीं आ पाती है। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि जिन लोगों ने कम उम्र में ही, मतलब समय के पहले ही जिनकी शादी हो गई, नौकरी हो गई, बच्चे हो गए, घर हो गया, तो बहुत कम केस में लेकिन देखा गया कि ऐसा होता है कि ये लोग, क्या होता है कि मतलब जो मैंने कहा ना कि 45 साल के बाद ये लोग 40 साल की उम्र के पहले ही इनमें मिड लाइफ क्राइसिस के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है। तो पहले हम जाने कि मिड लाइफ क्राइसिस है क्या। तो मैंने एक जगह लिख रखा है 15 कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस के आप शिकार हो रहे हैं, जिसमें कुछ लक्षण तो आपको डिप्रेशन में भी नजर आते हैं। यही चीज अगर हम समय रहते उपचार नहीं करते हैं तो आपका डिप्रेशन का मरीज हो जाना लाजमी है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये 16 या 15 लक्षण क्या हैं ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहला, जीवन को लेकर असंतुष्टि का अनुभव करना। लाइफ सेटिस्फेक्शन की कमी उन्हें महसूस होती है। क्या किया मैंने जीवन में, कुछ भी तो नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मिला। निराशा और अवसाद की स्थिति, बेवजह मन उदास रहना। आज जीवन में क्या करना है ये सूझता ही, आगे आपको जीवन में क्या करना है सूझता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं आते हैं। खुद पर विश्वास न होना, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। इस उम्र में हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं, तो इस बदलती जिम्मेवारियों और भूमिकाओं को लेकर चिड़चिड़ापन हो जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना। छठा, फ्रस्ट्रेशन या कुंठा का बढ़ना। सातवां, ये शारीरिक समस्या से जुड़ा हुआ है, जैसे बदन दर्द, पेट दर्द, वजन का बढ़ना, बार बार बीमार पड़ना आदि। आठवां, खाने पीने सोने के जो रूटीन थे आपके शुरू से उसमें परिवर्तन हो जाना। नौवां, दिन भर थकान महसूस करना। 10वां, रिश्तों, कैरियर आदि में उदासीनता और असंतुष्टि का अनुभव करना। सिर्फ आपको सेल्फ के प्रति ही डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं,
आपका कैरियर, आपको लगता है हमने जिंदगी में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अब तो उम्र बीत गई, अब समय ही क्या बचा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। रिलेशन को लेकर भी आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए या बच्चों के लिए, अब तो मेरा सब उम्र बीत गया, अब क्या होगा आदि। जिंदगी को खत्म कर लेने, जब गंभीर स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि आप सुसाइडल थॉट्स आए कि जीने से क्या फायदा है, मैं बोझ हूं, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इस तरह के विचार बार बार आना। किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए उत्साह की कमी, उत्साह उमंग का महसूस कम होता है। अपनी रुचियों से, जिस चीज में पहले आपको मजा आता था, जो आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें थी, उसमें भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यानी डिमोटिवेटेड महसूस करना या मोटिवेशन की कमी महसूस करना। बार बार आपका व्यवहार बदलना, भविष्य को लेकर घबराहट महसूस करना, चिंतित होना कि अरे बुढ़ापा आने लगा, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य अंधकार में है, शरीर गिर जाएगा, मुझे कोई कुछ करेगा नहीं, तरह तरह के निगेटिव थॉट्स ही अबाउट योर फ्यूचर आपको महसूस होता है। और 15, अपने शरीर पर आने वाले उम्र के निशानों को लेकर परेशान हो जाना, झुर्रियां आने लगी, बाल पकने लगे, आईने के सामने खड़े होने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि आपका मन विश्वास करने को तैयार ही नहीं है, जो कि एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हमारा उम्र बढ़ रहा है, हम जिंदे हैं तभी तो उम्र बढ़ रहा है। कोई अगर यंग एज में ही किसी का देहांत हो जाता है तो वो कहाँ वृद्धावस्था या मध्य अवस्था देखता है। तो अपने सोच को परिवर्तित करना चाहिए। तो हम ये सोच के घबराते कि अरे राम अब क्या होगा, बूढ़े हो रहे हैं, तो ये सोच गलत है। आपको ये इस दिल से स्वीकार करना चाहिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है। चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, जिसमें जीवन है उसका ओढ़ ले जाता ही है, और उसके निशान भी हैं। अपने पेड़ के पौधों को देखा होगा, जब कलियां छोटी सी होती हैं, सॉफ्ट सी होती हैं, चमकीली होती हैं, जैसे जैसे पत्ते बड़े होते जाते हैं, रंग फेडेड होने लगता है, रफ से होने लगते हैं, जो सॉफ्टनेस से कम हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो पहली बात ये है कि अपने आप को समझाना कि ये नेचुरल प्रोसेस है और इसको एक्सेप्ट करना दिल से। तो इसके लिए भी मैंने 4-5 उपाय सुझाए आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको यूज करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपने आप को बचा सकते हैं समय रहते, ताकि आप मिडिल लाइफ क्राइसिस आने के पहले या जैसे ही आता है शुरुआती तौर पे ही आप उससे लड़कर उस पर विजय पा सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये अपने आप को समझाना है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आना ही आना है। और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो कुछ 4-5 टिप्स मैं बताती हूं। पहला है, आपको अपने हिसाब से खुद को ज्यादा से ज्यादा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग उम्र के अनुसार अपने आप को मैक्सिमम फिट रखना है और खुश रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एज का प्रभाव अपेक्षाकृत धीरे धीरे आता है, देर से आता है, और वो आप पर नकारात्मक छाप नहीं छोड़ सकता है। तो आपको अपने एज के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट रखना है और अपने हैप्पीनेस को बढ़ाना है। और ये कैसे संभव होगा? नियमित व्यायाम या रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को उम्र के अकॉर्डिंग फिट रख सकते हैं। और जब आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहेंगे तो आपके अंदर हताशा नहीं होगी कि अरे बुढ़ापा में क्या होगा, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है लेकिन आपकी फिटनेस बनी हुई है। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आप मोटिवेटेड होंगे। सेकंड, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कोई ना कोई आपका गोल होना चाहिए। लक्ष्यहीन जीवन जो है आपके अंदर निराशा पैदा करता है, और आप दिन भर इस छोटे छोटे लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। जब आप व्यस्त रहेंगे तो अपने आप इन नकारात्मक चीजों का आप पर हावी होना संभव नहीं होगा। तो एक आपका गोल होता ही है, छोटे छोटे डेली का गोल रखिए, अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाए रहिए, ताकि आपके अंदर इस तरह के नकारात्मक भाव न आ सके। अपने व्यक्तित्व को पहले पहचानिए और आप देखिए कि किन कामों को आप बहुत अच्छे से करते थे, उन कामों को फिर करने का मौका आया है, आप उसमें लगिए, करिए। इसके अलावा आपको अपने आप को अपडेट भी करना है, नई नई चीजों को भी सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। इसके अलावा अपने विचार, अपने थॉट, जैसे अपने दोस्तों को पहचानिए। फ्रेंड बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, तो अपने विचारों के अकॉर्डिंग, जैसे आप भावनाओं वाले हैं, जैसे उस तरह के अगर आपके दोस्त मिलते हैं
एक मित्र मंडली बनाइए, रोज मिलने का वक्त नहीं मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए। कभी कभी आउटिंग पे भी जाइए दोस्तों के साथ, ऐसा करके भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा 5वां है किसी अच्छे काम से जुड़ जाइए, सोशल वर्क से जुड़िए, गरीब कोई अनाथ गरीब बच्चे की मदद कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए, वृद्धों को देखकर घबराइए नहीं कि अरे मेरा भविष्य भी यही होगा, उनके साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव कीजिए। तो इस तरीके से सकारात्मक सामाजिक कार्य अगर आप करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने को मूल्यहीन नहीं समझेंगे, मोटिवेटेड होंगे और इन सब बातों का, इन सब कामों का, इन सब विचारों का आपके मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप इस तरीके से क्राइसिस में नहीं आएंगे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, हताशा की चीजें कम आएंगी। मान लीजिए ये सारी चीजें करने के बावजूद आपको फिर भी लग रहा है कि आपके अंदर हताशा है, आपकी उलझनें बढ़ रही हैं, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, नींद नहीं आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, रिलेटिव्स या अपने रिलेशन में भी आपकी नकारात्मकता आ गई है, मियाँ बीवी हैं तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, बच्चों को बेवजह डांट दे रहे हैं, बॉस से भी डांट सुन रहे हैं, या अगर आप खुद बॉस है तो सबॉर्डिनेट को एकदम परेशान किए हुए हैं। इन सबको करने के बावजूद भी ये सारे लक्षण बने हुए हैं, यानी आपको अभी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। निसंकोच आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलिंग करवाइए और बात अभी बिगड़ी नहीं है। अगर आप समय रहते स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो आपकी समस्याओं का बहुत सहजता से समाधान हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। मैं हमेशा इस तरह की उपयोगी वीडियोस आप तक पहुंचाती रहती हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ आपके लिए उपयोगी चीजें लाऊंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।